like and subscribe our channel Dhanak Rang. Thank you. Today my lecture is colorimeter. In this lecture we perform colorimeter principle, working and calibration of colorimeter. कैलोरीमीटर के प्रिंसिपल, वर्किंग और कैलिब्रेशन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो व्हाट इज़ फोटोमेट्री? फोटोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जब हम किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट पर कुछ लाइट इंसिडेंट करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और कुछ लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। ट्रांसमिट लाइट डिपेंड करती है नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सेकेंड, वेवलेंथ ऑफ लाइट विच ट्रेवल इन द सॉल्यूशन। अब ट्रांसमिनेंस क्या होता है? ट्रांसमिनेंस मीन्स अगर हम किसी सॉल्यूशन पर आई नॉट लाइट इंसिडेंट करें और उससे आई ई लाइट जो है वो इमर्जेंट होती है, तो ट्रांसमिनेंस इज इक्वल टू आई ई अपॉन आई नॉट। ट्रांसमिनेंस परसेंट इज इक्वल टू आई ई अपॉन आई नॉट इंटू 100। अगर किसी सॉल्यूशन से 100% लाइट होती है तो उसकी ट्रांसमिनेंस 0। और अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन है जो टोटल लाइट को करता है, एब्जॉर्बेंस उसकी 0 होगी। एंड एब्जॉर्बेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसमिनेंस। जिस सॉल्यूशन की एब्जॉर्बेंस मैक्सिमम होगी उसकी ट्रांसमिनेंस मिनिमम होगी। जिस सॉल्यूशन में एब्जॉर्बेंस मिनिमम उसकी ट्रांसमिनेंस मैक्सिमम होगी। जो ट्रांसमिनेंस है वो 0 to 100 वेरी करती है, जबकि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो 0 से 2 के बीच में वेरी करती है। एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी माइनस में नहीं होगी, 2 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि एब्जॉर्बेंस OD इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ट्रांसमिनेंस परसेंट, माइनस लॉग ट्रांसमिनेंस परसेंट या 2 माइनस लॉग ट्रांसमिनेंस। तो अगर ट्रांसमिनेंस 100% है तो उसकी एब्जॉर्बेंस 0 होती है, और जिस सॉल्यूशन की ट्रांसमिनेंस 0 होती है उसकी एब्जॉर्बेंस 2 होती है। तो एब्जॉर्बेंस डेंसिटी 0 और 2 के बीच में वेरी करती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल, कैलोरीमीटर का जो प्रिंसिपल है वो बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ। बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्स लॉ, when monochromatic light incident on the color solution, the absorbance of the solution is directly proportional to the concentration of the solution which present in solution. If concentration of the solution is C, then absorbance A directly proportional to C या A is equal to Kc. According to Lambert's law, when incident on the color solution, absorbance of the solution is directly proportional to the path length of light which travel in the solution. If path length of light is L, then absorbance A directly proportional L या A is equal to KL.
बोथ लॉ को अगर हम ऐड कर दें तो A इज इक्वल टू KCl, A इज इक्वल टू KCl। अब इस कॉलीमीटर की वर्किंग के बारे में हम बता रहे हैं। वर्किंग में आपको 3 टेस्ट ट्यूब बनानी होंगी। 1 पे मार्क करेंगे ब्लैंक, सेकंड पर टेस्ट एंड थर्ड पर S। ब्लैंक में हम सैंपल नहीं लेते हैं, जो रिएजेंट है रिएजेंट लिया जाएगा, सैंपल की जगह उसमें सलाइन या डिस्टिल्ड वाटर लिया जाएगा। टेस्ट वाली ट्यूब में टेस्ट सैंपल लेंगे एंड रिएजेंट, जबकि स्टैंडर्ड में स्टैंडर्ड सैंपल जिसकी कंसंट्रेशन नोन होती है उस सैंपल को हम स्टैंडर्ड सैंपल कहते हैं। स्टैंडर्ड सैंपल एंड रिएजेंट उनको मिक्स करके हम इनक्यूबेट कर लेते हैं, एक कलर डेवलप होता है, कंपाउंड बनता है और उस कंपाउंड की ही ऑप्टिकल डेंसिटी जो है एक पैसिफिक फिल्टर पर हमको लेनी होती है। ब्लैंक से हम इस इंस्ट्रूमेंट में 0 सेट करते हैं। यहाँ पर ये क्यूवेट में हम ब्लैंक सैंपल लेंगे और इसको इसमें रख करके यहाँ से 0 सेट कर लेते हैं, ब्लैंक से 0। उसके बाद हम स्टैंडर्ड सैंपल लेंगे, स्टैंडर्ड सैंपल को क्यूवेट में करके इसको ओडी ले लेते हैं। इसी तरीके से टेस्ट वाला सैंपल ले करके इसको ऑप्टिकल डेंसिटी मेज़र करते हैं। फिर इसमें एक फार्मूला लगता है, कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल इज इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टेस्ट अपॉन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। सपोज कीजिए कि हमने इसमें एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज किया है, तो अगर हमारी इस टेस्ट की ऑप्टिकल डेंसिटी 0.12 और स्टैंडर्ड की ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो 0.06 आती है, तब और जो स्टैंडर्ड ग्लूकोज होता है उसकी कंसंट्रेशन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, तब कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल इज इक्वल टू ओडी ऑफ टेस्ट अपॉन ओडी ऑफ स्टैंडर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, यानी 0.12 अपॉन 0.06 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर अननोन सैंपल की कंसंट्रेशन कैलकुलेट हो जाएगी। नाउ वी एक्सप्लेन अबाउट कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर में क्या है? देखिए, कैलोरीमीटर में सबसे पहले इसके अंदर एक लाइट सोर्स होता है जो एक मोनोक्रोमैटिक लाइट को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, इसमें ये फिल्टर डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स होते हैं जो कि एक वेवलेंथ की लाइट को ही पास करते हैं। इसके आगे ये आपका क्यूवेट होल्डर में ये क्यूवेट होती है, इसी क्यूवेट में रख करके सैंपल को ऑप्टिकल डेंसिटी ली जाएगी, सैंपल की ऑप्टिकल डेंसिटी लेते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कलर सेट किया जाता है। जैसे अगर हमारे कलर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ब्लू ग्रीन, तब फिल्टर रेड चूज़ करते हैं 650 to 700 नैनोमीटर। अगर कलर सॉल्यूशन ग्रीन ब्लू है तब हम कलर ऑफ फिल्टर ऑरेंज यूज़ करते हैं जिसकी वेवलेंथ 600 से 650 नैनोमीटर। कलर ऑफ सॉल्यूशन ब्लू है तब येलो फिल्टर यूज़ करते हैं जिसकी वेवलेंथ 575 से 600 नैनोमीटर। वायलेट कलर सॉल्यूशन है तो फिल्टर यूज़ होगा येलो ग्रीन और उसकी वेवलेंथ 555 से 575 नैनोमीटर। अगर कलर सॉल्यूशन पर्पल जैसे कोलेस्ट्रॉल में होता है तो उसको ग्रीन फिल्टर पर हम यूज़ करते हैं, फिल्टर को ग्रीन फिल्टर यूज़ करते हैं जिसकी वेवलेंथ 505 से 555 नैनोमीटर।
अगर कलर सॉल्यूशन रेड है तो ब्लू ग्रीन फ़िल्टर जिसकी वेवलेंथ 495 से 505 नैनोमीटर। अगर कलर सॉल्यूशन ऑरेंज तो ग्रीन ब्लू तो 475 से 495 वेवलेंथ। येलो अगर कलर सॉल्यूशन है तो उसके लिए ब्लू फ़िल्टर, जैसे यूरिया में येलो कलर आता है तो हम ब्लू फ़िल्टर यूज़ करते हैं जिसकी वेवलेंथ 430 से 475 नैनोमीटर। और लास्ट येलोइश ब्लू तब वायलेट फ़िल्टर यूज़ होता है जिसकी वेवलेंथ 350 से 430 नैनोमीटर। अब इसको हम कैलिब्रेट कैसे करते हैं, कैलिब्रेट कि हमारा कॉलीमीटर जो है वो बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ पे वर्क कर रहा है कि नहीं, या वेरिफिकेशन ऑफ बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। तो इसके लिए हमको 6 ट्यूब लेनी होती हैं, एक पर ब्लैंक बी, T1, T2, T3, T4, T5 ये मार्क कर लेते हैं और उन सभी में 2.5 लिए हमको 6 ट्यूब लेनी होती हैं, एक पर ब्लैंक बी, एक T1, T2, T3, T4, T5 मार्क कर लेते हैं और 1 मिलीग्राम पर ml का स्टैंडर्ड प्रोटीन सैंपल। तो ब्लैंक बी में हमको 2.5 ml डिस्टिल्ड वाटर और 3.5 ml बायूरेट रिएजेंट, प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए बायूरेट रिएजेंट यूज़ करते हैं, वो 3.5 ml ब्लैंक में। T1 में 0.5 ml स्टैंडर्ड प्रोटीन सैंपल, 2 ml हमको डिस्टिल्ड वाटर और 3.5 ml बायूरेट रिएजेंट। T2 में 1.0 ml प्रोटीन स्टैंडर्ड, 1.5 ml डिस्टिल्ड वाटर एंड 3.5 ml बायूरेट रिएजेंट। T3 1.5 ml प्रोटीन स्टैंडर्ड एंड 1.0 ml distilled water and 3.5 ml biurate reagent. T4 2.0 ml protein sample, 0.5 ml distilled water and 3.5 ml biurate reagent. T5 में 2.5 ml हमको प्रोटीन स्टैंडर्ड सैंपल लेना है और इसमें डिस्टिल्ड वाटर को नहीं लेना है, 3.5 ml बायूरेट रिएजेंट। सभी ट्यूब्स को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद उसको 15 मिनट के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बाथ में रख देंगे और इसके बाद ब्लैंक से कॉलीमीटर का 0 सेट करेंगे और फिर T1 की ऑप्टिकल डेंसिटी, T2 की ऑप्टिकल डेंसिटी, T3, T4 इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी को ऑब्ज़र्व कर लेंगे। अब ऑप्टिकल डेंसिटी एंड कंसंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं। एक्स एक्सिस में कंसंट्रेशन एंड वाई एक्सिस में ऑप्टिकल डेंसिटी मेज़र करने के बाद एक ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन में एक बढ़ते हुए उसमें ग्राफ आएगा, तब बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ का वेरिफिकेशंस मीन्स कैलोरीमीटर का कैलिब्रेशन होता है। ओके बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।